हेलो साथियों, नमस्कार। खम्मा गणी आपको हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान चतुर्थ सैनिक भर्ती परीक्षा 2025 के 51 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये न्यू संपूर्ण राजस्थान जीके हैं। 51 चयनित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। अब की बार 100% ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ये प्रश्न आप अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों को एक बार तैयार कर लें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको 51 क्वेश्चन में से कितने आपके क्वेश्चन राइट हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये हैं आपके सामने ये क्वेश्चन, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। भारत में सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गत कई परीक्षाओं में आ चुका है। भारत में सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी में है। अगला प्रश्न है, बागोर दुर्ग राजस्थान में किस जिले में है? बागोर दुर्ग। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं जोधपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू। तो प्यारे साथियों, बागोर दुर्ग झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? राजस्थान का प्रथम परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह है। प्यारे साथियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ये 51 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, नरहर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नरहर पीर शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? नरहर पीर शाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, सिरी स्थित है। सिरी यानी सेंट्रल इंजीनियरिंग ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? ये प्यारे साथियों झुंझुनू में। सिरी का जो मेन है वो झुंझुनू में है। अगला प्रश्न है, रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, गत परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, सैनिक जिला किस जिले का उपनाम है? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये लग रहा है, सैनिक जिला किस जिले का उपनाम है? वो है झुंझुनू। राजस्थान का न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है। ध्यान रखना। शेखावटी का हवा महल किस महल को कहते हैं? शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थीड पाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थीड पाया जाता है? राजस्थान के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कैल्सी ऑर्थीड सीकर जिले में पाया जाता है। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म आविका नगर में स्थित है। सीकर में आविका नगर है, वहाँ पर देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में है। गणेश्वर सभ्यता। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता का मंदिर रेवासा में स्थित है। ये भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अनेक एग्जाम में ये पूछा गया है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। जीण माता का मंदिर रेवासा में है। अगला प्रश्न है, देवराला सतीकांड कहाँ हुआ था? देवराला सतीकांड अजीतगढ़ सीकर में हुआ था। देवराला सतीकांड अजीतगढ़ सीकर में हुआ था। अगला 16 प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? सीकर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के लोक देवता है? डूंगर जी और जवाहर जी ये छावनी पर इन्होंने दोनों ने अटैक किया था, ये सीकर जिले के हैं। डूंगर जी, जवाहर जी सीकर जिले से संबंधित हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? खाटू श्याम जी का मंदिर रिंगस के पास सीकर में है। ठीक है ना। इस तरह से गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब गोटा उद्योग के लिए क्या कौन सा प्रसिद्ध है? सीकर का खंडेला। खंडेला जो गांव है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हर्बल औषधि बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? हर्बल औषधि बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। ध्यान रखना।
हर्बल औषधि बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। सीकर का पाटौदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? सीकर का पाटौदा गांव किसके लिए? लुंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। सीकर का पाटौदा गांव लुंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। वीर बाण का बास किस जिले को कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिए। और ऐसे प्रश्न आपके सामने हमेशा पूछे जाते हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। गत परीक्षाओं में प्रश्न कई बार आ चुका है। वीर बाण का बास सीकर जिले को कहा जाता है, इसका उपनाम है वीर बाण का बास सीकर जिले को कहते हैं। ओस की बूंद किस जिले को कहते हैं? ओस की बूंद, ओस की बूंद भी सीकर जिले को कहते हैं। ओस की बूंद ये उपनाम है। राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से हर प्रश्न को तैयार कर लें। साथ ही आपसे पोलाइटली निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अलवर को सालूपुर भी कहते हैं, सालू प्रदेश भी कहते हैं, और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, और राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। इसे सालूपुर भी कहते हैं। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिले में है। हरे कबूतर के लिए राजस्थान का कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए राजस्थान का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 80 खंभों की मूसी रानी की छतरी किस जिले में है? 80 खंभों की मूसी रानी की छतरी अलवर में है। नाई की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर किस में है? किस जिले में है? नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर जी अलवर जिले में, सॉरी, नाइयों की कुलदेवी जो नारायणी माता का मंदिर है वो अलवर में है। किसमें? अलवर में। कौन सा अलवर का सीमावर्ती जिला नहीं है? कौन सा अलवर का सीमावर्ती जिला नहीं है? वो है सीकर। राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? राजस्थान का नंद कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। राजस्थान का नंद कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। उज्जैन के राजा और महान योगी भर्तृहरि की तपस्या स्थली भर्तृहरि स्थित है, किस जिले में है? अलवर में। उज्जैन के राजा और महान योगी भर्तृहरि की तपस्या स्थली भर्तृहरि अलवर में है। एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थान का व्यक्ति सौरभ शेखावत भी अलवर से हैं। एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाला पहला जो राजस्थान का व्यक्ति है वो भी ये सौरभ शेखावत कहाँ से बिलोंग करता है? ये भी अलवर से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, देवनगरी राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? देवनगरी राजस्थान के दौसा जिले को कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी याद रखना, दौसा जिले का उपनाम है देवनगरी। भूतिया किस्मों का एवं रहस्यमय कहानियों के लिए भानगढ़ का किला किस जिले में है? भूतिया किस्सों और रहस्यमय कहानियों के लिए भानगढ़ का किला किस जिले में है? भानगढ़ का जिला अलवर जिले में है। अलवर जिले के अंदर है। माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? माचिस उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो अलवर। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी किस जिले में है? हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी दौसा जिले में है। कहाँ पर है? दौसा जिले में। दौसा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? दौसा जिले की सीमा सीकर से नहीं लगती है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा जिले में है। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। राजस्थान में नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में स्थित है। खेरतल तिजारा का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? खेरतल तिजारा जो नया जिला बना है ना अभी, उसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है? वो है खेरतल। कहाँ पर है? खेरतल। खेरतल तिजारा का जिला मुख्यालय खेरतल है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरता है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग खेरतल तिजारा से गुजरता है। कहाँ से? खेरतल तिजारा से 4.5 किलोमीटर ही है। ध्यान रखना, सबसे जो छोटा मतलब है राष्ट्रीय राजमार्ग खेरतल तिजारा से गुजरता है। खेरतल तिजारा का रसखान किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं, बहुत एग्जाम में आ चुका है। अली बख्श को
खैरथल तिजारा का रस खान कहते हैं अली बख्श को। राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जैरोली किस जिले में है? अब ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव जैरोली खैरथल तिजारा में स्थित है। कहाँ पर है? खैरथल तिजारा जिला में स्थित है। अहिरवाटी बोली के प्रमुख केंद्र मुंडावर और कोटपुतली किस जिले में है? अहिरवाटी जो बोली है वो उसका प्रमुख केंद्र मुंडावर और कोटपुतली खैरथल और कोटपुतली में है। ध्यान रखना, कहाँ पर है? खैरथल और कोटपुतली। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना कहाँ है? अल्ट्राटेक सीमेंट का जो कारखाना है, जो प्लांट है, वो कहाँ पर है? कोटपुतली में। ध्यान रखना, अल्ट्राटेक सीमेंट जो मेन प्लांट है, जो मुख्य प्लांट है और राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट और अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली में स्थित है। ध्यान रखना, प्रश्न परीक्षा में पहले भी आ चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना या सबसे बड़ा प्लांट जो है, एक ही प्लांट है, कोटपुतली। तो आप याद रखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट्स का प्लांट कहाँ पर है? कोटपुतली। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैराट और विराटनगर की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट और विराटनगर की पहाड़ियों से होता है। बैराट और बीजक की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? अब ध्यान रखना, बैराट और बीजक की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? राजस्थान का अशोक का अभिलेख बैराट में प्राप्त हुआ है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराट में। देश का पहला सोलर गांव, नया गांव कहाँ स्थित है? देश का पहला सोलर गांव जो नया गांव है वो दूदू में स्थित है। कहाँ पर है? देश का पहला सोलर गांव दूदू जो है नया गांव। भारत में सबसे बड़े तांबे की खान खेतड़ी किस जिले में है? भारत में सबसे बड़े तांबे की खान खेतड़ी झुंझुनू जिले में है। प्यारे साथियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि 52 क्वेश्चन थे, 52 क्वेश्चन, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके आंसर का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हम ईश्वर से आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। आशा करते हैं कि परीक्षा में 100% आपका चयन हो। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।